बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आप फोर्सेस जॉब्स अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल करें सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन करें ऑन, ताकि इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में शामिल हैं दुनिया की 10 हार्ड तरीन, मुश्किल तरीन मिलिट्री ट्रेनिंग। फ़ौज में शामिल होने के लिए दुनिया में एक शख्स को किन स्पेशल ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता है और किन मुश्किल हालात से गुज़रना पड़ता है, आज की इस वीडियो में ये तमाम तर चीज़ें शामिल हैं। दुनिया के अंदर ये जो 10 ममालिक हैं, कौन से हैं, ट्रेनिंग इनकी कौन सी है, ट्रेनिंग के नाम क्या क्या हैं और किस तरह से करवाई जाती हैं। दोस्तों, नंबर 10 पर आता है फायर टू चेस्ट। दुनिया का कोई भी शख्स जॉब के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सोल्जर अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या आपको पता है दुनिया में एक फ़ौज ऐसी भी है जो कि अपने सोल्जर को ट्रेनिंग के दौरान चेस्ट में गोलियां मारते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जो नाकाबिले यकीन बात है। लेकिन रशिया में फेडरल सर्विस के रिक्रूट को मौत से बेखौफ होना सिखाया जाता है। एफएसबी और केजीबी के सोल्जर को बॉडी आर्मर पहनाकर चेस्ट में गोलियां मारी जाती हैं और इस दौरान सोल्जर को हिलने की इजाज़त नहीं होती। इस ट्रेनिंग की मदद से फ़ौजी के दिल से गोलियां लगने का डर निकल जाता है। पिस्तौल की गोलियां खाने के दौरान सोल्जर अपनी गन से टारगेट पर हमला भी कर रहा होता है। इस ट्रेनिंग में शूटिंग के दौरान इन्हें ट्रेनर डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करता है, ताकि इन्हें टारगेट पे फोकस करना सिखाया जा सके। इसीलिए ये दुनिया की मिलिट्री ट्रेनिंग में से एक है और मुश्किल तरीन ट्रेनिंग है। दोस्तों, उसके बाद नंबर 9 पर आता है स्टोन्स। दोस्तों, एक आम शख्स को सख्त जान बनाने के लिए बहुत से मराइल से गुजरना पड़ता है। एक इंसानी जिस्म को पत्थर जैसा मजबूत बनाना आसान काम नहीं है, इसलिए ताइवान आर्मी अपने सोल्जर को मैन ऑफ स्टील बनाने के लिए इनको एक बहुत ही हार्ड टास्क से गुजारती है। ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, ये जो पिक्चर आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं, इसे रोड टू हेवन कहा जाता है। ताइवान मिलिट्री में जब एक सोल्जर तमाम मराइल पूरे कर लेता है तो इसे आखिरी स्टेज से गुजरना होता है। ये 164 फीट लंबा रोड होता है जिसमें नोकीली पत्थर रखे जाते हैं। सोल्जर को इसे अपने चेस्ट के जोर पर रेंग कर क्रॉस करना होता है। ये ट्रेनिंग किसी भी टॉर्चर से कम नहीं है। इसमें सोल्जर शुरू में ही ज़ख्मी हो जाते हैं और इसी हालत में आगे बढ़ते जाते हैं। इस रोड को क्रॉस करने के बाद सोल्जर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद में 10 टॉपिंग पॉइंट होते हैं। ये जो 164 फिट लंबा रोड होता है, इसके अंदर 10 टॉपिंग पॉइंट आते हैं। हर पॉइंट पे रुक कर सोल्जर को वर्जिश करनी होती है। हर स्टॉप पर इंस्ट्रक्टर इन पर नमक वाला पानी डालता है, जो इनके ज़ख्मों पे लगकर इनकी दर्द में मज़ीद इजाफा करता है। ताइवान आर्मी के मुताबिक इन्हें ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि सोल्जर हर तरह का दर्द बर्दाश्त कर सके। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इनकी ट्रेनिंग के दौरान इनकी फैमिली को भी वहाँ बुलवाया जाता है, जो कि इन्हें इस तकलीफ में देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोल्जर और भी ज़्यादा सेल्फ हो सके, और इसके लिए ट्रेनिंग के बाद ये सोल्जर स्पेशल यूनिट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये भी दुनिया की मुश्किल तरीन और हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल है। उसके बाद नंबर 8 पे है कोल्ड वाटर। दोस्तों, अगर कोई सर्दियों के मौसम में आपको ठंडा पानी दे तो क्या आप इससे नहा सकते हैं? ऐसा करना तो नमूनिया को दावत देने वाली बात होगी। लेकिन यूएस नेवी सीलीस को एक ऐसी नेवी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। अमेरिका के नेवी सोल्जर इस ट्रेनिंग के दौरान 18 सेल्सियस और टेम्परेचर के मौसम में समंदर के ठंडे पानी में लेटते हैं। पानी की ठंडी लहरें इनका जिस्म फ्रीज कर देती हैं, लेकिन इन्हें इसे बर्दाश्त करना होता है। सिर्फ इतना ही ठंडे पानी में काफ़ी नहीं, ये जो है काफ़ी टाइम ठंडे पानी में स्पेंड करने के बाद इन्हीं गीले कपड़े और बूट्स के साथ इनको बीच पर 2.5 किलोमीटर करना होता है। इसके बाद इन्हें ठंडे पानी में स्विमिंग भी करवाई जाती है और चप्पू से बोट भी चलवाई जाती है। सोल्जर को हर रोज़ 1 घंटा ये एक्सरसाइज करनी होती है और ये तब तक जारी रहती है जब तक फौजी मजबूत ना हो जाए। तो दोस्तों, इसी तरह ये भी एक मुश्किल तरीन आर्मी ट्रेनिंग्स में शामिल है। उसके बाद दोस्तों, नंबर 7 पर आता है मड रन।
मड रन दोस्तों दुनिया की हर मिलिट्री कोर्सेज में ऐसी ट्रेनिंग शामिल की जाती है जिससे एक आम शख्स सोल्जर में बदल जाता है, लेकिन मड रन जैसी हार्ड ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें ब्रिटिश मेरीन सोल्जर की ट्रेनिंग है। इन फौजियों को 32 हफ्ते लगातार ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस मड रन के लिए सोल्जर की थिक मट्टी में लिटाया जाता है। सोल्जर जो है, सिपाही जो है, उसको थिक मट्टी में लिटाया जाता है और इसे हाथों और पाँव का इस्तेमाल किए बगैर कई मील तक कोहनियों और घुटनों पे रेंगना पड़ता है। ये काम जितना आसान लगता है इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। हर एक स्टेप पर सोल्जर मट्टी में फंसता है और फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी ट्रेनिंग के दौरान ज़्यादातर फौजी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सोल्जर 45 मिनट तक बिना रुके इस तरह मट्टी में चलता है क्योंकि इस ट्रेनिंग से सोल्जर को इनक्रेडिबल फिज़िकल स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह से ये भी एक मुश्किल तरीन आर्मी ट्रेनिंग में शामिल है। उसके बाद नंबर 6, फायर वॉक। फायर वॉक सुपीरियस एक यूरोप कंट्री है। यहाँ के डिक्टेटर ने सख्ती करके लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा हुआ है। इस डिक्टेटरशिप को कायम रखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने फ़ौज का हद से ज़्यादा डर पैदा किया हुआ है। हर मुल्क की आर्मी की तरह यहाँ भी फ़ौजियों का डी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। इसकी स्पेशल ट्रेनिंग को फायर वर्क का नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग में इन्हें आग के ऊपर बनाए गए रास्ते पे चलना होता है। चेन और टायर में आग लगी होती है और इन्हें इस टास्क को गिरे बिना ही पूरा करना होता है। और बस इतना ही नहीं, इन्हें ऐसे ही फायर प्लेटफॉर्म पर क्लेमिंग भी करनी होती है। इस ट्रेनिंग से सोल्जर के दिल से फायर और ब्लास्ट वगैरह का डर निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 पे आता है लाइव ग्रेनेड। लाइव ग्रेनेड दोस्तों आर्मी में सोल्जर को हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह के हथियार चलाना सिखाए जाते हैं। ये बात तो कॉमन है, लेकिन अगर जंग की सिचुएशन हो तो फौजी स्ट्रेस में आ जाता है। इस तरह के कई सिचुएशन से और कम होने के लिए चाइनीज़ आर्मी में सोल्जर को ख़ास ट्रेनिंग दी जाती है। 2012 में चाइना के स्टेट सीसीटीवी से एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि सोल्जर को एक ग्रेनेड से पिन निकाल कर पकड़ाया जाता है और इस ग्रेनेड को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। ये किसी भी वक्त फट सकता है, लेकिन सोल्जर को टाइम पर फोकस करते हुए फटने से पहले दरमियान में मौजूद गड्ढे में फेंकना होता है। इस खतरनाक ट्रेनिंग से सोल्जर डर और स्ट्रेस में फोकस करना सीखते हैं। तो इस तरह से ये भी एक मिलिट्री हार्ड ट्रेनिंग में शामिल है। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे है ब्रेकिंग कॉन्क्रीट। ब्रेकिंग कॉन्क्रीट दोस्तों 2012 में 2 वीडियो वायरल हुई थी। एक वीडियो में चाइनीज सोल्जर अपने सर से ईंट तोड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं और दूसरी वीडियो में साउथ कोरियन के ट्रेनर अपने सर से कॉन्क्रीट तोड़ रहे होते हैं। इन दोनों वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। चाइनीज़ आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक जंग का मैदान कोई परफॉर्मेंस या ड्रामा नहीं होता, वो रियल बैटल होती है। और ऐसी रियल बैटल को लड़ने के लिए सोल्जर को ऐसी हालत और माहौल में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो असल हालत में भी मुकाबला कर सकें। तो इस तरह से ये भी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में शामिल है। नंबर 3 पे आता है कोबरा ब्लड। कोबरा ब्लड दोस्तों आप सब ने थाईलैंड के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जो जंगलात से भरा पड़ा है, इसलिए थाई मिलिट्री अपने सोल्जर को इस तरह के जंगलों में सरवाइव करना सिखाती है। इस कोर्स को जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में फ़ौजियों को सिखाया जाता है कि वो जंगल में खाना और पानी कैसे तलाश कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को मुख्तलिफ प्लांट्स और इंसेक्ट्स खिलाई जाती हैं। दरख्तों के तनों से पानी निकाल कर पिलाया जाता है और इनको इसी खुराक को तलाश कर कर इन पर गुजारा करना होता है। इसमें कोबरा ब्लड भी शामिल होता है और ये आर्मी ट्रूप्स को कोबरा स्नेक को ढूंढकर इसे मारते हैं और फिर इसे काट कर इसका खून पीते हैं। अगर इनको कोबरा ना मिले तो फिर ये स्कॉर्पियन और दूसरे इंसेक्ट्स ढूंढकर इस पे गुजारा करते हैं। थाई ट्रेनर के मुताबिक अगर पानी का कोई और सोर्स ना हो तो सिर्फ कोबरा ब्लड ही इंसान की जान बचा सकता है। दोस्तों उसके बाद आता है नंबर 2 पे है स्नो।
दोस्तों साउथ कोरिया और अमेरिका की स्पेशल आर्मी यूनिट्स को एक आइलैंड पे दुनिया की सबसे अनोखी ट्रेनिंग दी जाती है। ये 2013 से हर साल 400 से ज़्यादा सोल्जर बर्फानी आइलैंड पर जाते हैं और वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर का मुकाबला करते हैं। इन आर्मी ट्रूप्स को -4 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर में सर्वाइव करना सिखाया जाता है और इन्हें यहाँ कोल्ड मौसम डिसीजन मेकिंग भी सिखाई जाती है। तो इस तरह से ये भी दुनिया की दूसरे नंबर की मुश्किल तरीन आर्मी ट्रेनिंग समझी जाती है। उसके बाद दोस्तों नंबर 1 पाकिस्तान आर्मी एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप। दोस्तों आप सब जानते हैं पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्सेस में से एक है, लेकिन कमांडो की ट्रेनिंग हर किसी के बस की बात नहीं। सबसे पहले एक सोल्जर को बोरी में बंद कर दिया जाता है एसएसजी और इसे मारा जाता है, और ये मार कोई आम लोग नहीं लगाते बल्कि आर्मी के हट्टे खट्टे जवान फुल ज़ोर से लगाते हैं ताकि सोल्जर के अंदर से डर निकाला जा सके। इसके बाद जहाज़ में ले जाकर बिना किसी इंस्ट्रक्शन के आसमान से फेंक दिया जाता है। इसके अलावा एसएसजी कमांडो को कच्चा गोश्त खाना होता है, सांप और बिच्छू खाना होता है, और जो है इसके साथ अगर मुश्किल हालात में रहना पड़ जाए तो ये इतने बेखौफ हो जाते हैं कि ये दांतों से मुर्गी और खरगोश को भी ज़िबा कर सकते हैं। एसएसजी ट्रेनिंग में एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें कुत्ते के मुंह से हड्डी खींचना होती है, जो बज़ाहिर तो बोलना आसान है लेकिन बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। एक टास्क में जो टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें कुत्ते के मुंह से हड्डी खींचनी होती है, इसके अलावा सोल्जर को फुल हथियारों के साथ यूनिफॉर्म के साथ जो है डैम के बीच में ले जाके फेंक दिया जाता है और इसे इस वज़न के साथ तैरते हुए किनारे तक आना होता है। सारी दुनिया की ट्रेनिंग एक तरफ और एसएसजी कमांडो की ट्रेनिंग एक तरफ, इसलिए ये दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन कमांडो समझे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल पर रखें नज़र, नोटिफिकेशन को रखें नज़र, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।